अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 10.2। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और तीनों के मैग्नीट्यूड निकालने बोला है। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है उसके तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके उन टोटल का अंडर रूट ले लेना। दैट इज यहाँ पे हम हमारा एक डायरेक्शन एक्स में है, वन का स्क्वायर लेंगे, फिर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा रूट 3। इसी तरह वेक्टर बी का इसी तरह वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा √62। वेक्टर सी का डायमेंशन इसी तरह वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि दो डिफरेंशियल वेक्टर्स बताना है जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम होने के लिए सिर्फ आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर्स इक्वल होना ज़रूरी है। तो हम ऐसा कोई भी वेक्टर्स ले सकते हैं दो, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर के 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एक ले लेते हैं, और दूसरा वेक्टर हम ले लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप -2k कैप। ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। देख भी सकते हैं हम लोग, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा आएगा √2² +1 और इसका भी आएगा 1 + 1 + 2², दैट इज √6 और √6। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो डिफरेंट वेक्टर्स बताने के लिए बोला गया जिनका सेम डायरेक्शन हो। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर हो सकते हैं। सेम डायरेक्शन होने के लिए सिर्फ हमारा जो आई कैप जे कैप और के कैप का जो रेशियो होगा दोनों वेक्टर्स का वो सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक वेक्टर ले लें अपना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 20i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 20i कैप प्लस 20j कैप प्लस 20k कैप। दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन एक ही है और लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो ये दोनों हमारा आंसर फुलफिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि हमारे ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल हैं और हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालने बोला गया है। तो ये दो कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल होने के लिए उनके आई कैप जे कैप और के कैप का कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब कि x इज इक्वल टू 2 होना चाहिए और y इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है और उसका स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट हमसे मांगा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है x1 y1 और फाइनल पॉइंट है x2 y2, तो हमारा उस वेक्टर का तो हमारा वो वेक्टर हो जाता है x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप। तो इसमें अब हम वैल्यू डाल देते हैं, ये हो जाएगा हमारा -5 - 2 आई कैप प्लस 7 - 1 जे कैप इज इक्वल टू -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो हमसे इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट्स मांगा गया था। स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा -7 एंड 6 और वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये तीन वेक्टर दिए हुए हैं और तीनों को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऐड करने के लिए हम तीनों आई कैप जे कैप प्लस के कैप के कोएफिशिएंट्स को अलग अलग ऐड करते हैं, यानी कि एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा हमारा आई कैप -2j कैप प्लस के कैप प्लस -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस आई कैप -6j कैप -7k कैप।
अब इनको ऐड करेंगे तो हम इनका पहले कोएफिशिएंट्स अलग अलग कर लेते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप का। तो आई कैप के कम कोएफिशिएंट्स है 1 - 2 +1 आई कैप, प्लस -2 +4 -6 जे कैप, प्लस 1 + 5 - 7 के कैप। और ये हमारा आंसर आ जाएगा 0 I कैप -4 J कैप -K कैप इज इक्वल टू -4 J कैप -K कैप। आई कैप के सारे कोफिशिएंट्स 0 हो चुके हैं ऐड होकर के। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वेक्टर ए दिया हुआ है और हमें ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए कैप जैसे कि हम जानते हैं कि होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √1² + 1² + 2², यानी कि ये हो गया 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 में पी क्यू के डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर मांगा गया है। तो पहले हम पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। तो पी क्यू वेक्टर हमारा हो जाएगा क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर है 4 I कैप प्लस 5 J कैप प्लस 6 K कैप माइनस पी का पोजीशन वेक्टर यानी कि आई कैप प्लस 2 J कैप प्लस 3 K कैप। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 1 आई कैप प्लस 5 + 2 5 - 2 J कैप प्लस 6 - 3 K कैप इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 3 K कैप। अब हम पी क्यू के डायरेक्शन में एक पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पी क्यू कैप हो जाएगा हमारा पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 I कैप प्लस 3 J कैप प्लस 3 K कैप डिवाइडेड बाय √3² प्लस 3² प्लस 3² इज इक्वल टू 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 K कैप। ये हो जाएगा हमारा पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हमसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पूछा गया है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 - 1 आई कैप प्लस -1 + 1 जे कैप प्लस 2 - 1 के कैप। ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस के कैप। अब हम अब हम इस वेक्टर के अबाउट यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √1² प्लस 1²। ये हो जाएगा हमारा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। हमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड 8 यूनिट का वेक्टर हमें निकालना है। तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इस डायरेक्शन में। ये हो जाएगा हमारा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। ये हो जाएगा हमारा 5 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप डिवाइडेड बाय √5² प्लस 1² प्लस 2²। और ये हो जाएगा हमारा 1/√30 5 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमारे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ए वेक्टर के डायरेक्शन में। तो 8 I कैप इज इक्वल टू 8/√30
5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ये प्रूव करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमारा कोलिनियर होगा। तो कोलिनियर होने के लिए कंडीशन ये होता है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर हो। यहाँ पे लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले बी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, आई गेस, -2 × 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हो जाएगा हमारा -2 ए वेक्टर, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू -1/2 बी वेक्टर, और यही हमारा लैम्डा हो गया जो हम खोज रहे थे। तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। इसका मतलब कि ए और बी हमारा कोलिनियर वेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें इस वेक्टर का डायरेक्शन पूछा है। तो इसके लिए पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इस डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर ए कैप हो जाएगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय √1² प्लस 2² प्लस 3²। ये हो जाएगा हमारा 1/√14 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे i कैप जे कैप और k कैप के कोएफिशिएंट्स, यानी कि 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। ये हो गया हमारे डायरेक्शन कोसाइंस जो हमें निकालने थे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा -1 आई कैप प्लस -2 जे कैप प्लस 1 -3 k कैप। और जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 आई कैप -4j कैप प्लस 4k कैप। अब ए बी वेक्टर का हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले हम ए बी कैप निकालते हैं। तो ए बी कैप हमारा हो जाएगा -2 आई कैप -4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √2² प्लस 4² प्लस 4²। ये हो जाएगा हमारा 1/6 -2 आई कैप -4j कैप प्लस 4k कैप। जिसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/3 आई कैप -2/3j कैप प्लस 2/3k कैप। और हमारे डायरेक्शन को साइंस हो जाते हैं आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स, यानी कि -1/3 -2/3 एंड प्लस 2/3। ये हो गया हमारे डायरेक्शन को साइंस। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कब बोला जा रहा है प्रूव करने के लिए कि हमारा ये वेक्टर ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होगा। इक्वली इंक्लाइंड होने के लिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा तीनों को इक्वल होना चाहिए, यानी कि इस वेक्टर के तीनों डायरेक्शन को साइंस इक्वल होने चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन को साइंस है क्या इसके। तो डायरेक्शन को साइंस निकालने के लिए पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √1² प्लस 1² प्लस 1² इज इक्वल टू 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। और हम डायरेक्शन को साइंस देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया 1/√3 1/√3 1/√3। तो हम कह सकते हैं कि तीनों डायरेक्शन को साइंस इक्वल हैं। इसका मतलब ये वेक्टर ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड तीनों से इक्वली इंक्लाइंड होगा, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे आर का पोजीशन वेक्टर मांगा गया है, और आर है हमारा वो पॉइंट
जो पी क्यू लाइन को 2:1 रेशियो में बांट देता है। पहला पार्ट में हमें इंटरनली निकालना है, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला है m इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ q प्लस n इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ p डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इस फॉर्मूला में हम डालेंगे m है हमारा 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ q यानी कि ओ क्यू दैट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस n है हमारा 1 और पोजिशन वेक्टर ऑफ p है हमारा ओ पी वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर आर का। इसी तरीके से हमारे सेकंड पार्ट में एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हमसे पूछा गया है, तो सेम तरीके से हम इस बार भी सॉल्व करेंगे। इस बार हमारा फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू, इस बार हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू m इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ q। इस बार हमारा माइनस साइन आएगा क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है, n इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ p डिवाइडेड बाय m माइनस n। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू पोजिशन वेक्टर ऑफ q है हमारा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 1 इंटू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई 2 - 1 दैट इज 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर आर का। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पी क्यू के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोला मांगा गया है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। तो पहले कर दिया जाए, अब हो जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 2 आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4 आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर 3 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें 3 पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि ये पॉइंट्स किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिस होने के लिए उसको हाइपोटेनियस थ्योरम को फुलफिल करना पड़ेगा, जिसके लिए किसी भी दो साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो पहले हम तीनों साइड के वेक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये हो जाएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब हम BC वेक्टर निकालते हैं, तो BC वेक्टर हमारा हो जाएगा C वेक्टर माइनस B वेक्टर दैट इज आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और हमारा CA वेक्टर हो जाएगा CA वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप माइनस आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब BC वेक्टर और CA वेक्टर को सिंप्लीफाई करने से हमारा BC वेक्टर आ जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप और CA वेक्टर हमारा आ जाएगा 2 आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब हम AB BC और CA वेक्टर तीनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा √1² प्लस 3² प्लस 5² इज इक्वल टू √35। फिर BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा
रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 41। फिर सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा, सी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 6। से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस थ्योरम का फुलफिल कर रहा है ये। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 18 में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये है हमारा माइनस सी ए वेक्टर, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी में हमें दिया हुआ है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस सी ए वेक्टर 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक गलत है और बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं, और इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, जहाँ पे लैम्डा हमारे कोई स्केलर क्वांटिटी है। ये तो हमारा कोलिनियरिटी का कंडीशन ही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ए का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन के साथ होगा या फिर उसका अपोजिट होगा। हाँ, तो कोलिनियर के लिए यही कंडीशन ही होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उसके कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यही के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि दो वेक्टर्स के डायरेक्शन सेम होंगे और उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि उसके डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर।